बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस कबाबों की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे बिना गोश्त के बनने वाले मज़ेदार से ये दाल के कबाब, जो कि आप बनाएंगे तो लगेंगे बिल्कुल कि आप गोश्त के जैसे कबाब खा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। तो दाल के कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप साबुत दाल ले ली है मसूर की, जो कि छिलकी उतरी हुई है। आप इसका स्प्लिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं 1 कप डाल रही हूँ मेजरिंग के कप से नाप के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की होती है। आप टोटली दाल का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। अब इसको हम वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इसको भिगो देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो इसको मिक्स करने के बाद धो लेंगे और धोने के बाद इसको साइड में कर देंगे। 20 मिनट के बाद हम इसका आगे का स्टेप करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे खुली कढ़ाई ले ली है, जिसके अंदर हम डालेंगे भिगी हुई दाल, जिसको मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था। तो जब हम दाल को भिगोने के बाद बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है इसको कुक कर लेना। तो यहाँ पे दाल मैंने डाल दी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत। मैंने तकरीबन शामिल किया इसमें ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। अब दाल को गलाने के लिए हम इसके अंदर पानी शामिल कर रहे हैं। तो तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी जाएगा और तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद एक बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बॉयल आ चुका है। इस स्टेज के ऊपर अब हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि हमारी दाल गल नहीं जाती। तो कर देते हैं इसको कवर, चेक करेंगे जब तक कि दाल हमारी गल जाती है। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं दाल को पकते हुए। काफ़ी ज़्यादा जल्दी से गल जाती है, लेकिन टोटली डिपेंड करता है दाल की क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे दाल का पानी जो है वो हमने ड्राई कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और देख सकते हैं ये कुछ इस तरह के टेक्सचर में आ चुकी है। इसको कूलिंग रैक पे रख दिया है मैंने, ताकि ये ठंडी हो सके। जब ये ठंडी हो जाएगी तो मज़ीद ये ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी रूम टेम्परेचर पे दाल कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है। अब हम इसका करेंगे आगे का स्टेप। इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स को शामिल करेंगे। अब इस दाल के अंदर हम शामिल करेंगे ऑमलेट कट की हुई प्याज, जो कि एक मीडियम साइज़ की प्याज है। साथ ही शामिल किया है मैंने थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी इसमें हरी मिर्ची शामिल करेंगे। तो ये जायके के मुताबिक हरी मिर्ची शामिल कर सकते हैं। मैंने एक छोटी डाली है। 1 अदद अंडा इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें लेमन जूस, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। और साथ ही हम शामिल कर देंगे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून। साथ ही शामिल कर देंगे हम पिसी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून, चाट मसाला ½ टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून। तो मिर्चें कम या ज़्यादा आप टोटली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। इसमें जायके को बढ़ाने के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चिकन पाउडर, जो कि मैंने 1/4 टीस्पून शामिल किया है। तमाम चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, वेल कंबाइन कर लेंगे तमाम चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम बाइंडिंग के लिए इसके अंदर डालेंगे ब्रेड क्रम्स, जो कि जाएगा 1 कप। और ब्रेड क्रम्स डालने के बाद इसको मज़ीद मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे कबाबों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसके हम छोटी छोटी से कबाब बना लेंगे। तो अगर आपके पास कम वक्त हो और मज़ेदार से कबाब बनाने हो तो इस रेसिपी को आप बजट में रहते हुए बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल खाने में आपको लगेंगे जैसे कि कीमे के कबाब आप खा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह का हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर हम इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लेंगे। छोटे बड़े साइज़ जैसे आपको बनाने हो उस हिसाब से थोड़ा सा प्रेस करते हुए आप इन टिक्कियों को बना के तैयार कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने कबाबों का ये साइज़ रखा है और यहाँ पे ये सारे कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे कबाबों को फ्राई करने के लिए आप चाहें तो अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोटिंग के लिए, नहीं तो आप बगैर कोट किए भी इसको डायरेक्ट इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीडियम गर्म तेल है हमारा, जिसके अंदर हम डालते जा रहे हैं कबाबों को, और इनको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो जितनी स्पेस थी इस पैन के अंदर उस हिसाब से हमने कबाबों को डाल दिया है। अब हमने इसको बहुत ही ध्यान से फ्राई करना है और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई मेरी कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे कबाब जो हैं वो अलट पलट करके मैं करती जा रही हूँ फ्राई, और आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी मज़ेदार से कबाब बनते हैं। इसमें जो हमने अंडा डाला है, जो हमने इसमें ब्रेड क्रम्स डाला है, उससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा बनाने के बाद। और रेसिपी को बनाते हैं तो इसकी पिक्चर आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो मज़ीद रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब हमारे ये कबाब फ्राई हो चुके हैं तो इनको अब हम निकाल लेते हैं।
तो लीजिए हमारे वेजिटेरियन कबाब बन के तैयार हैं, बिल्कुल नॉन-वेज की तरह। तो अगर आपके घर में भी आ जाए मेहमान तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर बना के सर्व कीजिएगा। तो आप लोगों के मेहमान जो हैं बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि इसके अंदर आपने कीमा डाला है कि नहीं। तो ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।